और वो वहां से अपडेट दे रहे हैं। एक बार रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी रोहित का। रोहित भी हमारे साथ रायबरेली से मौजूद है। रोहित, आपके पास क्या अपडेट है? प्रारंभ हो जाएगी तो मेरी जो प्रत्याशियों के बाद का फैसला आज होना है, जीत किसकी होगी किसकी हार होगी, ये आज जो तय हो जाएगा। तो रायबरेली, क्योंकि रायबरेली एक ऐसी सीट है जो कि काफी जो चर्चा में है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर देश की बात करें, क्योंकि रायबरेली से कांग्रेस से राहुल गांधी चुनावी मैदान में, वही भारतीय जनता पार्टी की दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है। तो इसको लेकर खास तौर से रायबरेली पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, आखिर रायबरेली में क्या होने वाला है। फिलहाल रायबरेली का समीकरण जो है वो काफी दिलचस्प है। यहाँ पर दोनों विधायकों की टक्कर देखी जा रही है। आखिर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बीच होती है या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी की बीच होती है, आने वाला समय बताएगा जिसका चेहरा किसके स्तर पर होगा, आज जो कंफर्म हो जाएगा। वही मतगणना स्थल पर अगर तैयारियों की बात की, यहाँ पे पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई। छावनी में पूरी तरह से मतगणना स्थल को जो है तब्दील कर दिया गया है। वही मतगणना स्थल के अंदर जो है मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक सामान पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया। उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है जिसके पास जो पास है। तो कई के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। और तरफ यहाँ पे देखा जाए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसका अक्षरशः पालन कराया जा रहा है। तो रायबरेली में मतगणना को लेकर यहाँ पे अगर देखा जाए जो पार्टियों की जो प्रत्याशी है उनके जो समर्थक है वो भी जो है 800 मीटर दूर पर ही एकत्रित हो रहे हैं। आसपास जो है लोगों को यहाँ पे एकत्रित होने से मना किया गया। साथ ही साथ अगर रूट डाइवर्जन की बात की जाए तो जहाँ पे मतगणना स्थल है वो रायबरेली प्रसिद्ध मार्ग में है, गोरा बाजार CIT कॉलेज, वहाँ पर यातायात पूरी तरह से बाधित कर दिया गया और रूट डाइवर्जन कर दिया गया ताकि आने जाने वालों को भी किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो सके। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। बिल्कुल। और देखिए रोहित, आप बता रहे हैं हर एक स्तर पर सुरक्षा सजग है, सतर्कता दिख रही है। मतदान कर्मी जो वहां पर मतगणना कर्मी हैं उनको लेकर भी काफी जो इंतजाम है इन तस्वीरों में दिख रहा है। स्वाति भी एक बार जुड़ी हुई है, एक बार रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी स्वाति का। स्वाति, आपके पास क्या अपडेट है? अब तो कुछ देखिए महज कुछ ही समय बाकी है। राजनीतिक दलों से भी आपकी बातचीत हुई होगी। आश्वस्त तो सभी दल हैं अपनी जीत के प्रति, लेकिन अब जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, एनडीए को भारी बहुमत दिख रहा था, उसके बाद विपक्ष के नेताओं में थोड़ी नाराजगी थी। विपक्ष खेमा अपनी नाराजगी जता रहा था। कल वहां से सोनिया गांधी की भी एक प्रतिक्रिया आई। आमतौर पर देखने को मिलता है कि सोनिया गांधी बहुत कम शब्दों में और बहुत सधे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया देती है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखी। जी जी बिल्कुल। देखिए, एनडीए गठबंधन के साथ साथ इंडिया गठबंधन भी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहा है। कांग्रेस मुख्यालय की बात करें हम या अलग अलग प्रदेशों की बात करते हैं तो वहां पर पूरी तरह से इंडिया गठबंधन आश्वस्त है। चाहे अखिलेश यादव के बयानों को आप देख लीजिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही है और कई दिनों पहले से ही तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। बीजेपी आश्वस्त है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पीएम फिर से एक बार बनने जा रहे हैं, क्योंकि 2014 में आपने देखा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी लोकसभा चुनाव में। 2019 में आपने देखा। अब 2024 में बीजेपी को पूरी तरह से भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनने जा रही है और हाई प्रोफाइल चेहरों को भी आप देखिए, सब चुनावी मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में है, राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में है और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। अमित शाह की बात करें, देश के गृह मंत्री हैं, गुजरात से चुनावी मैदान में है। तो कई ऐसे हाई प्रोफाइल चेहरे हैं जो आज जिनका भविष्य तय होगा और क्या जीतेंगे या फिर अभी जो सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2014 की तरह या 2019 की तरह जीतने 2024 में जा रही है। तो अब से थोड़ी देर बाद ही जब वोटों की गिनती शुरू होगी उसके बाद तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो प्रचार प्रसार खूब इंडिया गठबंधन की तरफ से भी किया गया। अभी हाल में ही आपने देखा कि दिल्ली में एकजुटता दिखाई दी, सब नेता दिल्ली पहुंचे थे। अखिलेश यादव की बात हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हम बात करते हैं, सबने एक साथ एकजुट होकर प्लान आगे को लेकर बनाया है। खास तौर पर 4 जून को लेकर प्लान बनाया गया और कई गंभीर आरोप चूंकि विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाया जा रहा है तो ऐसे में बैठकें भी हुई है और इंडिया गठबंधन के नेताओं को अलर्ट रहने के लिए भी दिल्ली से कहा गया है, तमाम नेताओं को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और यह भी दावा किया जा रहा है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस बार
सीटों में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को भरोसा है कि 2019 की तरह 2019 के नतीजों को अगर हम देखते हैं यूपी में, तो 70 सीटों से ज्यादा सीटों पर काबिज भारतीय जनता पार्टी एनडीए हुई थी। तो इस बार भी बीजेपी को भरोसा यही है कि 2014 की तरह, माफ कीजिएगा, 2014 में 70 सीटों से ज्यादा सीटें यूपी में बीजेपी को मिली थी। तो इस बार भी बीजेपी को भरोसा यही है, क्योंकि 2019 में 60 सीटों से ज्यादा मिली थी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या बीजेपी 2014 को उत्तर प्रदेश में दोहराएगी या फिर इंडिया गठबंधन जो लगातार दावा उत्तर प्रदेश में कर रही है। कल आपने रामगोपाल यादव के बयान को सुना होगा, साफ तौर पर कहना था कि उत्तर प्रदेश में तो इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अपने अपने दावे हैं, लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा कि कितनी सच्चाई आपसे कुछ ही देर बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, किसके दावों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि आज तो बारी जनता की है, जनता ने किसको जीत का सेहरा पहनाया है, ये अब से कुछ ही देर बाद, जब 8 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद जब ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे, उसके बाद सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि आखिरकार किसके दावों पर जनता ने विश्वास किया। रायबरेली में आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम काउंटिंग स्थल यानी आईटीआई स्थित गोरा बाजार मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोगों की एंट्री दी जा रही है, बकायदा उनकी यहाँ पे तलाशी ली जा रही है और मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक सामान पूरी तरह से बैन किए गए हैं। बकायदा उनकी चेकिंग करके उनको मतगणना स्थल के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं रायबरेली के गोरा बाजार स्थित आईटीआई कॉलेज की, जहाँ पे मतगणना स्थल बनाया गया है और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों के साथ साथ पीएसी, आईबी, एलआईयू समेत अन्य जो पुलिस की विंग हैं, उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से जरा सा भी चूक ना हो सके। वहीं ये जो रोड जा रही है, इस सड़क को भी दिखाना चाहेंगे, ये रायबरेली डी परसदेपुर मार्ग है। इस मार्ग को भी पूरी तरह से जो है अवरुद्ध कर दिया गया है। यहाँ पर यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया है और रूट डायवर्जन भी कर दिया गया है ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। इसके भी पूरे प्रबंध किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के भी पूरे पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली में कांग्रेस से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह, बहुजन समाज पार्टी से ठाकुर प्रसाद यादव समेत 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच में मतगणना प्रारंभ की जाएगी और ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसको लेकर लगातार जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं वो बकायदा जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए देखे जा रहे। तो ये देख सकते हैं जो गेट है, इसी तरह के 3 गेट यहाँ पे बनाए गए हैं और बकायदा यहाँ पे सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो सके। और अंदर मोबाइल प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है और कहा गया है कि जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर नहीं जाएंगे। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। लोकसभा 2024 के चुनाव की मतगणना आज हो रही है, जिसकी आप तैयारियां देख सकते हैं। सहारनपुर का जनता रोड स्थित सेंट्रल वेयर हाउस है। यहां पर मतगणना के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सहारनपुर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे एक बार फिर, यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो गेट पर लगा दिए गए हैं। पूरे तरीके से कहें जो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनके जो अभिकर्ता हैं यानी एजेंट हैं, उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है। और सुरक्षा कर्मी जो हैं पूरे तरीके से मुस्तैद यहाँ पर हैं। किसी भी तरीके से जो भी कर्मचारी या मतगणना एजेंट अंदर जाएगा बिना चेकिंग के उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और सुरक्षा को लेकर सहारनपुर पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। जनपद में धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी तरीके से कहीं भी 4 आदमियों से ज़्यादा इकट्ठे ना हो। कहें कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने भी गाइडलाइन जारी की है कि उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से सुरक्षा के चलते जो मतगणना है वो होनी चाहिए और पूरे तरीके से निष्पक्ष तरीके से मतगणना कराई जाएगी। जो भारत निर्वाचन आयोग है उसकी गाइडलाइन है, किसी भी तरीके से कहीं मतगणना में पूरे तरीके से कहें निष्पक्षता होनी चाहिए। और चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जो कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ पहुँचना शुरू कर दिया है। आप एक बार फिर देखेंगे पूरे तरीके से कौन व्यक्ति कब जाएगा, किस तरीके से जाएगा। यहाँ पर बैनर चस्पा कर दिए गए हैं, जो उन पर गाइडलाइन है पूरे तरीके से दिखा दी गई है। अभी
जो एजेंट और कर्मचारी हैं उन्होंने अंदर पहुंचना शुरू कर दिया है और जो मतगणना होगी पूरे तरीके से 8 बजे शुरू हो जाएगी। बताया जाता है कि पहले बैलेट पेपर की मतगणना होगी, उसके बाद ईवीएम से मतगणना शुरू होगी। मान के चला जाए कि 9:30 और 10 बजे तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अब देखना होगा कि जीत का सेहरा किसके साथ सजेगा, यह तो ईवीएम खुलने के बाद ही साफ हो पाएगा। अपने सहयोगी आजम पुंडीर के साथ लियाकत पुंडीर, भारत समाचार, सहारनपुर।